हुस्न की रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के Oh, hi, Millie. Good evening. Ravi Kumar Tulsi. Hi. Good evening. Hi. Hi, Harshit. Good evening. Thank you. Rajiv Tandon ji, hello. Sai Diwakar, hi. क्या बात है, आज मैं थोड़ा सा पहले आ गया तो आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। हाय, गुड इवनिंग मुकेश जी। यस, मीनवाइल आप लोग अगर वॉच पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोग देख सकें और यहां तक पहुंच सकें। गुड इवनिंग श्रेया। Oh, Tamil. There is always a challenge of language with you, no? I mean, so we will try to keep it in both the languages, English and Hindi as well. Thank you, Juhi ji. कई बार मुझे लगता है कि आई एम वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी हियर, सो आई कैन प्ले द सॉन्ग एंड ऑन डिमांड। सीमा मैम, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद बरकरार रहे आपका। हाय दीपक, गुड इवनिंग। निधि जी नमस्कार। अविनाश जी हुंडई से बुलंदशहर, नमस्कार। भानुमति कॉलेज से शिव यादव जी नमस्कार। गुड इवनिंग सयान, आईआईटी खड़गपुर। हाय टेकी अली, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सीमा मैम। गुड इवनिंग सुधांशु जी, प्रदीप जी नमस्कार हुंडई से, एंड राधे श्याम जी गुड इवनिंग सर। तो दोस्तों हम तैयार हैं आज की शाम के लिए। 5 बजते ही हम सभी लोग हाजिर हो जाते हैं यहाँ पे। नमस्कार मोहम्मद साजिद जी, गुड इवनिंग। और आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार है, बिकॉज ये not only in the business, yes we can utilize in the our life as well। और जो शख्सियत है हमारे साथ वो केवल महज एक बेहतरीन ट्रेनर ही नहीं, बेहतरीन इंसान है।
और देश विदेश में लगातार ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। सिक्स सिग्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के मास्टर हैं, महारथी हैं। और बस चंद देर में हमारे साथ आ जाएंगे वो। और मीनवाइल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वॉच पार्टी जरूर क्रिएट कर लें। आप टैग कर दें आप जिनके साथ इनको इसको देखना चाहते हैं। आप इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों को। जहां पर शेयर की बटन है वहां सब शेयर कर सकते हैं। गजीटा सिंह सर नमस्कार। रामाचल जी नमस्कार। तो दोस्तों मीनवाइल एक बार जरूर बताएं, आज हमारा ये किसवां दिन है लगातार इस प्रोग्राम को करते हुए। प्लीज जय हिंद अमित भाई। ये जरूर बताएं कि जो सिलसिला पिछले 20 दिन से लगातार चल रहा है ये कैसा लग रहा है आपको, क्या सीख पाए हैं, कुछ कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहते हैं आप चाहें तो रिव्यूज में जाके अपने रिव्यूज दे सकते हैं, वहां बता सकते हैं लोगों से कि क्या आप सीख पाए। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि घर रहना मजबूरी है पर देखना भी तो सीखना भी तो जरूरी है। प्रेम प्रणव प्रियदर्शी जी नमस्कार हुंडई से। और कल साथियों मैं आपको अभी बता दूं कि कल हम लोग एक बहुत शानदार प्रोग्राम रख रहे हैं 5 बजे। कल कोई टॉपिक पे हम लोग सीखने वाले सिखाने वाले नहीं है। कल हम लोग शायरी करने वाले हैं। अमर सर आ गए, वन ऑफ दी शायर जो कल 4 लोगों में से आने वाले हैं उनमें से अमर सर भी हैं। जय हिंद सर। अमिताभ सर के लिए लिख रहे हैं, अमिताभ सर के बहुत बड़े फैन हैं सर, हम सारे फैन हैं अमिताभ सर के। सुरेश जी हुंडई से। थैंक यू मिली, ग्रेट सेशन लर्निंग डेली। कविंद्र जी नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। दोस्तों आप सभी लोगों ने सिक्स सिग्मा का नाम शायद जरूर सुना होगा कभी ना कभी। कॉर्पोरेट जो स्पेशली कॉर्पोरेट से आते हैं, सिक्स सिग्मा प्रोसेस इंप्रूवमेंट जब चीजों का नाम सुना जरूर होगा। और आज उसी इंडस्ट्री के वन ऑफ द वेरी नोन शख्सियत के बीच में हम लोग आने वाले हैं। सो फ्यू सेकेंड्स एंड मैं सर को स्क्रीन पे लेने जा रहा हूं। Yesterday I struggled to join, not sure what was the issue. Did the session happened? Yes, रघुनाथ जी कल सेशन बहुत शानदार हुआ। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप पेज पे लाइव का जो बटन है वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड सारी वीडियोस अभी तक 20 सेशन हुए हैं, ऑल 20 वीडियोस यू कैन वॉच देयर। आप देख सकते हैं वहां पे पूरी की पूरे कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फेसबुक लाइव दैट द कंटेंट इज रिकॉर्डेड देयर एंड यू कैन वॉच व्हेनेवर यू वांट। And in fact, that is available on our YouTube channel as well. I'll ask my team to share the YouTube channel link. अमर सर, दोस्तों एक बेहतरीन ट्रेनर जब एक बेहतरीन इंसान भी होते हैं तो क्या कमाल होता है, ये आज हम सबको देखने को मिलेगा। क्या बात है अमर सर। विजय आनंद जी नमस्कार। तो साथियों बस केशव भाई आशिक बनाया आपने, गाना बजा दो। आपने भी सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग ली है अमर सर से, क्या नाम अमिताभ सर से। सोचो आपके गुरु को कैसा लगेगा। तो साथियों यस मैं अमिताभ सर को बीच में लेके आने जा रहा हूं। और मैं अमिताभ सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हालांकि इंट्रोडक्शन मैंने सर से गुस्ताखी के साथ ये चीज बोली थी कि किसी के बारे में इंट्रोडक्शन करना अपने आप में बड़ा टफ जॉब होता है, आप जस्टिस नहीं कर पाते हैं। अमिताभ सर के बारे में मैं बता दूं कि जितना मैं जान पाया हूं, और हम लोग फेसबुक पे मिले थे। सबसे बेहतरीन बात ये, उस टाइम सर बाहर थे, मेरे ख्याल से दुबई या सऊदी में रहे होंगे। एंड एनएक्सेस यूरोप नाम की कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं। द एनएक्सेस स्टोरी के ऑथर भी हैं। और जो इनकी कंपनी है एनएक्सेस, गल्फ कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। हमारे बीच में अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर सो बैंगलोर, यूएई, दुबई, अबू धाबी, जेद्दा में सर के ऑफिसेज हैं।
एंड देखिए क्या बात है, शानदार स्माइल सर, आपकी स्माइल में ही एनर्जी है। एंड पोएट हैं, शायर हैं, लगातार ब्लॉग लिखते आ रहे हैं, और दैनिक भास्कर में रेगुलर कॉलम भी आप सर के पढ़ सकते हैं, तो बहुत कुछ है बताने के लिए। तो सर अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो प्लीज आप माफ कर देना। एंड दोस्तों, जो इनकी किताब है द नेक्सस स्टोरी, उसकी करीब 1 लाख प्रतियां पहुंच चुकी हैं लोगों के बीच में। आप अमेजन पे भी खोज सकते हैं उस किताब को। यस गार्गी, हेलो। अंकित जैन जी, गुड इवनिंग, हुंडई से इलेक्ट। नमस्कार प्रदीप सर, नमस्कार बोल रहे हैं सर। सो अमिताभ सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतनी बड़े बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मतलब जैसे कि आमतौर पे ऐसे तारीफें सुनने के बाद लोग कहते हैं ना कि अरे भाई मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो मैं भी अपनी औपचारिकता पूरी कर देता हूँ कि भाई आप तो सब ना, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और मैं इसके काबिल नहीं हूँ। वरना लेकिन सच में दिल से बताऊं, बहुत खुशी मिल रही है, खुशी हो रही है। और अमर चौधरी साहब, आप जैसे इतने अच्छे वक्ता अगर इतने अच्छे शब्द कह रहे हैं मेरे लिए, तो ये मायने रखता है। प्रवीण खुद एक अपने आप में एक हस्ती हैं, अगर वो भी कुछ अच्छा ही समझते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी, मतलब स्किलिंग यू की जो टीम है, उनसे तो मैं मतलब बहुत पहले से जुड़ा हूँ, और उसको मैंने एक तरह से फाउंडेशन के दौर से देखा हुआ है, तो I can understand the energy levels and everything. So I'm at home, you know. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में बस आ गया हूँ। बैठक मेरी जरूर है, लेकिन शायद ड्राइंग रूम जरूर स्किलिंग यू का है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ मिलके, और आपसे बात करके मुझे बड़ा अमर सर लिख रहे हैं, प्रवीण सर, सर क्या क्या है ये बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। आप एक दो शब्दों में ये बता दीजिए कि वो क्या नहीं है, एक दो शब्द में इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। अमर सर, कल हम आपको सुनने वाले हैं। अमर सर, कल हम लोग यहाँ पे महफिल जमाने वाले हैं। तो सर अमिताभ से शुरू किया जाए आज का इस प्रोग्राम। और मेरे साथ करीब अगर मैं अभी स्क्रीन की बात करूं तो मोर देन 90 पीपल हैव ज्वाइंड। एंड दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उन दोस्तों को जरूर टैग करें जिनके साथ ये शानदार प्रोग्राम आप अटेंड करने वाले हैं। आप वॉच पार्टी जरूर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस मुहिम को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके, एंड हम सारे मिलकर सीख सकें आज इस शानदार प्रोग्राम को। सर। यस, तो डेफिनेटली जैसा कि प्रवीण जी बता रहे थे कि ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो तो मजा आएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछें और मैं शायद उतने ही अच्छे जवाब भी दे सकूं। लेकिन शुरुआत के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वालिटी की फील्ड की वजह से जानते हैं, तो मैं उसी से अपनी बात शुरू करता हूँ कि कुछ क्वालिटी टूल्स हैं जो हम अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में, जरूरी नहीं कि आप बिजनेस में हो, आप अपनी कंपनी में भी काम कर सकते हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर मतलब अगर पर्सनल लाइफ में भी उसको यूज करना हो, तो ये सब चीजें जो हैं आप जरूर यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जितनी भी हो सके 1 घंटे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये सारी जो चीजें हैं, इनको बताने में हम 3-3 दिन लेते हैं। तो जितने क्वालिटी टूल्स तो 70-80 हैं, उनमें से कुछ 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हो सकें आपको बिल्कुल मैं 1 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। तो एक चीज जो है वो अधिकतर बहुत सारे लोग लीन से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। सभी लोग लीन, अधिकतर लोगों को मालूम है कि ये लीन क्या होता है। तो कई बार लीन जो है उसमें कुछ जो कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं, उनको मैं आपके सामने पेश खिदमत करना चाहूंगा। और फिर उसके बाद कुछ और टूल्स अगर वक्त मिला तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और पेरेटो चार्ट एटसेट्रा, तो मैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा। और कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनको लूंगा, और आप मुझसे वैसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे वो कोई बाबाओं से लोग पूछते हैं कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं क्या करूं। तो मैं एक बाबा की तरह, जैसे दाढ़ी भी बढ़ा ली है देखिए मेरी, तो मैं बाबा की तरह बिल्कुल उत्तर दूंगा आपको कि बेटा अगर तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तू ये कर। तो उसके लिए आपका इंतजार करूंगा। 30 मिनट के बाद आपको बहुत सारा वक्त दिया जाएगा। तो पहला है लीन। हाँ, और प्रवीण, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव एनी क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, कोई चीज होगी तो फील फ्री टू आस्क।
और अगर कोई प्रश्न नहीं पूछे तो अपने तरफ से प्रश्न बना देना, जिससे कि भाई मेरे कुछ तो होगा ना कि भाई किसी ने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दिया, वो सेटिस्फेक्शन भी मिले। ये जो ऑडियंस हमें लगातार देख रही है, बहुत इंटरेक्टिव ऑडियंस है सर। एंड राजीव सर पूछ रहे हैं कि क्या आप एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं? राजीव अरोरा सर, तो ये बहुत इंटरेक्टिव ऑडियंस है एंड आई एम श्योर लगातार क्वेश्चंस आते रहेंगे, या फिर जो भी कल हम लोग देख रहे थे, और ये 20 दिन से लगातार जारी है कि रिएक्शंस खूब आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, यू कैन ऑलवेज लाइक आस्क और आस्क टू पार्टिसिपेट। सो शुरू करते हैं सर। या तो सबसे पहले मैं आपको लीन की तरफ ले जाना चाहूंगा। ये लीन का कंसेप्ट टोयोटा में शुरू हुआ था, और टोयोटा में उन्होंने जब से इसको इम्प्लीमेंट किया, उनको 30 साल लगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन 30 सालों में उन्होंने जो परिवर्तन अपनी कंपनी में किए, उस वजह से उन्होंने अपनी कारों की कीमत ऑलमोस्ट आधी कर दी। उस वजह से उन्होंने सारा क्या कार मार्केट जो था इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में और सारी दुनिया में कैप्चर कर लिया। और उस वजह से सब लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने क्या कर दिया ऐसा जो इन्होंने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो लगाई, उसको विश्व लीन के तौर पर जानता है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जब आप लीन अप्लाई करते हो तो बनाते हो प्रोसेस मैपिंग। इसके बड़े बड़े अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और ये सब बहुत सारी अलग अलग चीजें, आप उसकी चिंता मत कीजिए। प्रोसेस मैपिंग का मतलब है सिंपल शब्दों में जो आप काम कर रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। अगर आपको उसको मैप बनाना है तो मैप भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट इमेजिन कि वी आर राइटिंग डाउन दो स्टेप्स। नाउ व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, अपनी बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपने बॉस को खुश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस हो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मैपिंग और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के बारे में जो बता रहा हूँ उसको यूज करके, तो सबसे पहली बात आप मैप कीजिए प्रोसेस। इसका मतलब है आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप उसको एक सीरीज में हम उसको प्रोसेस मैपिंग कहते हैं, उसको आप लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे? टेबल पे बैठ के सोचकर नहीं लिखना होता है। अब मैं टोयोटा की तकनीक बता रहा हूँ, आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं गेम्बा इन्वेस्टिगेशन करो। गेम्बा मतलब गो टू द फील्ड, गो वेयर द एक्शन इज। मतलब उनका कहना है कि अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अगर आप मैनेजर हो और आप प्रोसेस मैप बना रहे हो तो टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के मतलब हवा में देखते हुए आपको प्रोसेस मैपिंग नहीं करनी है। आपको उस जगह पर जाना है, उस फैक्ट्री में जाना है, उस मैदान में जाना है जहाँ पे वो काम हो रहा है। अगर आप ट्रक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रक के साथ आपको ट्रेवल करना है। अगर आप शोरूम में जा रहे हैं तो शोरूम में जाके खड़े होना है। आपको वॉच करना है कि सेल्समैन किस तरह से सेल्स की प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और आप जो हो रहा है उसको आप लिखते जाइए। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल इवन आपको ये भी लिखना है कि ये 4 कदम चला, 5 कदम पीछे हटा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये सारी चीजें लिखनी है। और आपको पता लगेगा क्यों कहा गया है इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया है। इसको कहते हैं गेम्बा इन्वेस्टिगेशन। बाय द वे यू वुड नो लॉट ऑफ जार्गन्स। ये 1 घंटे में कम से कम आपको इतने सारे जार्गन्स तो आ जाएंगे कि आप किसी पे अच्छे इंप्रेशन डाल सकोगे। सर जस्ट टू ऐड हियर, बहुत सारे लोग हुंडई इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पर हैं सर, प्रॉब्ली दे कैन रिलेट सर। Yes, हुंडई से काफी लोग हैं, आई बिलीव मोर देन 40 पीपल आर हियर फ्रॉम हुंडई। और हमारे बीच में उनके ट्रेनर भी हैं, मिस्टर अमित मिश्रा जी, जो कॉर्पोरेट से हैं, उनके ट्रेनिंग मैनेजर भी हमारे साथ में हैं। तो अमित जी भी हैं और काफी टीम है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि जो डिस्कशन आज हो रहा है वो दे कैन वेरी मच रिलेट। Definitely, and in fact Hyundai also follows these concepts, right? तो आपने फिर you walked with the process, हम उसको कहते हैं as is process mapping। तो ये मैं इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, या अपने बिजनेस में है, जो भी आप करना चाहें, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें, उसको आप प्रोजेक्ट के रूप में बदल दें। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं अच्छा बनूंगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं होता है क्वालिटी में। वो जैसे होते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, जो सीईओस तक उनको ही शोभा देते हैं, लेकिन जो हम जैसे वर्कर्स होते हैं, हम जो कर्मठ लोग होते हैं, जो काम जो हु मेक द डिफरेंस,
उनको हर चीज को प्रोजेक्ट में परिवर्तित करनी होती है। तो उसको कैसे करते हैं? और प्रोजेक्ट का एक डेफिनेशन होता है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। मतलब एक प्रोजेक्ट होती है, वन टाइम एक्टिविटी होती है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं होती। जैसे सेल्स है, सेल्स प्रोसेस है, सेल्स जो है वो प्रोसेस है, लेकिन प्रोजेक्ट होती है वो वन टाइम एक्टिविटी। तो उसका एक होता है कि हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे 1 मई को और खत्म करेंगे लेट अस से 30 सितंबर। अब जैसे मुझे सेल्स प्रोसेस इंप्रूव करनी, मुझे सेल्स अपनी इंप्रूव करनी है, लेट अस से कोई भी एग्जांपल या कोई और भी एग्जांपल कोई लेना चाहे तो मैं उसका भी ले सकता हूँ। मेरे ख्याल से कई लोग सेल्स से एसोसिएटेड है, तो इसलिए मैं सेल्स का ले रहा हूँ। तो अब मैंने एक प्रोजेक्ट लिया कि मेरी सेल्स आज की तारीख में 10 लाख है, इसको मैं 15 लाख बनाऊंगा 30 सितंबर तक। इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला काम हो गया, प्रोजेक्ट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, बिल्कुल क्लियरली स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि मैं 10 लाख है और 15 लाख बनाऊंगा। और मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा कि मैं कैसे करूंगा, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि कैसे करूंगा तो फिर आपको ये लीन और सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको मालूम नहीं है कि कैसे करूंगा, बस मुझे करना है। उसके बाद आप एक चीज करते हो जिसे कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। एक फिश की बोन्स की तरह दिखाई देता है ये। उसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इशिकावा जनाब जो हैं थे हमारे जापान में रहते थे, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। लेकिन अगर आप देखें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में होता है ना कारण, हर चीज का कोई कारण होता है। तो ये बेसिकली फाइंडिंग द कॉजेज, ऑल द पॉसिबल कॉजेज, ऑल द पॉसिबल कॉजेज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है लो सेल्स। इसके जितने भी कारण, जितने भी आप सोच सकते हो, इसके लिए अगर आपके पास टीम है तो आप टीम को बुलाइए और उनको पोस्ट इट नोट दे दीजिए कि भाई आप जो आपको लगता है कि ये हमारी सेल्स कम हो रही है, जिसका भी उसका कारण जो भी आपको लगता है उसको आप लिख दीजिए। तो आपको इतने सारे कारण मिल जाएंगे और उसको आप पेस्ट कर दीजिए किसी ब्राउन पेपर के ऊपर। थोड़ी देर के बाद आपको 50-60 कारण मिल जाएंगे। अब इन 50-60 कारणों पर तो आप काम नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक टेक्निक लगानी होगी, उसका नाम है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एक विल्फ्रेडो पेरेटो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पाया था कि 80% ऑफ द वेल्थ, 80% जो धन है वो सिर्फ 20% लोगों के पास होता है। लोग आजकल कहते हैं मजाक में कि आजकल ये संख्या 99% और 1% हो गई है कि 1% ऑफ द वेल्थ इज विद 99%, और सॉरी 99% ऑफ वेल्थ इज विद 1% पीपल एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। बट एनीवे, तो उन्होंने देखा था कि 80-20 रूल, इसको हम वाइटल फ्यू ट्रिवियल मेनी भी कहते हैं। तो उन्होंने पाया कि 80% 80-20 जो रूल है वो हर जगह लागू होता है। तो इसी वजह से आपके सेल्स की प्रॉब्लम पर भी लागू होगा कि अगर आपने 20 कारण देखे तो 20 कारणों में से आपके पास 20% ऑफ 20 इज 4, तो आपके पास सिर्फ 4 कारण होंगे जो आपके 80% प्रॉब्लम। आपकी 80% प्रॉब्लम क्या है कि आप जो 5 लाख का डिफरेंस है वो हो नहीं पा रहा है, मतलब आपकी 4 लाख जो हैं वो ये जो 4 कारणों की वजह से नहीं आ रहे। तो आपको इन 4 कारणों को खोजना होगा। इसके लिए कैसे कर सकते हैं आप? या तो वोटिंग कर सकते हैं, लोगों से ही कह दें कि जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे कह दीजिए कि अच्छा आपको मैं 4-4 वोट देता हूं, इन 20 कॉजेज में से जो भी 4 आपको लगे उस पर आप मार्क कर दीजिए। और जैसे ही वो मार्क करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा कि कुछ कॉजेज को बहुत सारा वोट मिले, ज्यादा वोट मिले हुए, कुछ को कम, तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो टॉप के 4 हैं, 4 कॉजेज, यही आपके मतलब कॉजेज हैं। तो ये आप हो गया पेरेटो प्रिंसिपल। अब इन 4 कारणों के ऊपर आपको काम करना है और इस पे आपको जिस तरह से भी हो सके, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपको जरूर मालूम है कि इन 4 कारणों को हल कैसे किया जा सकता है। नहीं तो गूगल देखिए, या बहुत सारी दूसरी तकनीकें हैं जो अभी तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी तकनीक हैं जो आप मतलब बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आइडिया जनरेट कीजिए, आप इसको पता कीजिए कि इसको कैसे हल करेंगे। तो ये एक तरीके से हो सकता है। पर्सनल प्रॉब्लम में भी आपको ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई समस्या है, इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है एक बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई थी और वो परेशान रहता था। तो उसने किसी कंसल्टेंट से पूछा कि मैं क्या करूं, तो कंसल्टेंट ने कहा कि ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए मुझे $100,000 देने पड़ेंगे। तो वो
बिजनेसमैन तैयार हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं पैसे आपको तभी दूंगा जब आपका तरीका कामयाब होगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी पैसे मत दीजिए, आप उसको उसका यूज कीजिए, और थोड़े देर के बाद अगर आपको लगे कि ये कामयाब है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो फिर उसने, कंसल्टेंट ने सिर्फ एक छोटा सा पर्चा लिखा और लिफाफे में रखा, और उससे कहा कि आप कहीं दूर चले जाइए, किसी बीच पे या जहां पर भी आपको अच्छा लगता हो वहां चले जाइए, इस कागज को खोलिए और 1 घंटे तक उस पर जो भी लिखा है उस पर विचार कीजिए और उस पर 3-4 दिन तक अमल कीजिए बस, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बिजनेसमैन ने वैसे ही किया और 4-5 दिन के बाद उसको $100,000 का चेक भी भेज दिया। तो उसने क्या लिखा था, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि आप जो जो काम करना चाहते हो, दिन भर में जो जो काम करना चाहते हो उसकी लिस्ट बनाइए। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, जैसे 10, 15, 20, 25 है ना, 70 भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके बाद उसको प्रायोरिटी वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके रैंकिंग दे दीजिए और पहले काम से शुरुआत कीजिए। पहला काम खत्म अगर हो जाए तो दूसरे काम पे आइए, दूसरा अगर गलती से हो जाए, क्योंकि होने वाला नहीं है, तीसरा पर आ जाइए, और अगर तीसरे तक पहुंच गए, आप लकी हो, तो चौथा कर लीजिए, और बाकी जो 25 आइटम है भूल जाइए। वैसे भी वो आप 10 सालों से कर नहीं पाए थे, अभी भी आप कर नहीं पाओगे, वो अननेसेसरी आपको टेंशन दे रहे हैं, तो आप उसको भूल जाइए और उसमें स्माइल दीजिए। और वो लिस्ट तो आपके पास है, कल भी है, कल एक नई लिस्ट बनाइए। हो सकता है वो जो 25वें लिस्ट पे नंबर पे जो क्रमांक पर है वो आप हो सकता है पहले पे आ जाए। बस इसको फॉलो कर दीजिए। उसने ये फॉलो किया और वो बड़ा खुश रहा, और एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये भी परेटो प्रिंसिपल ही था। तो इसको हम आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्रोजेक्ट में परिवर्तित कीजिए, उसके बाद उसको आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाइए। खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, नहीं तो अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, और उसके बाद परेटो। ये हो गया आपका एक तरीका। एक दूसरा तरीका है जो टोयोटा की मैं बता रहा था, लीन। इसमें होता है, इन्होंने प्रोसेस के साथ वॉक की, लिस्ट बनाई, नंबर 1, नंबर 2, तो ये लेट्स से 50 एक्टिविटीज कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस के बारे में। फिर इसमें ये लोग वेस्ट ढूंढेंगे। वेस्ट मतलब जो किसी काम की चीज नहीं, जो व्यर्थ है, जो हटा भी दे प्रोसेस से तो कुछ नहीं होगा, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है। तो ये जो चीजें हैं आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आई स्विम टू एक तरीका होता है, ISWIMTOO, मतलब याद रखने के लिए मैंने इसको यूज किया है आई स्विम टू को। वैसे आई मतलब इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब वेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आप देखेंगे जब आप अपने ऑफिस में घूमेंगे या फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं पर भी जहां भी आप काम करते हैं वहां पर जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारा इंटेलिजेंस वेस्ट हो रहा है। मतलब आदमी अपना दिमाग सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है। इंटेलेक्ट वेस्ट, आई मतलब इंटेलेक्ट, आई स्विम टू का पहला हुआ आई, इंटेलेक्ट वेस्ट। मतलब आप देखेंगे कि आधा से ज्यादा समय तो आप ईमेल लिखने में गुजार रहे हैं, और वो उस ईमेल को आपका शायद लड़का भी लिख सकता था। बड़ी सिंपल सी ईमेल थी, थैंक्स फॉर राइटिंग दिस ईमेल, आई एम सो हैप्पी एंड आई विल गेट बैक टू यू। ये सब चीजें रख के आप अपना दिमाग खपा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे 100 लोग हैं आपके कंपनीज में जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और दे आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनफैक्ट सर कॉर्पोरेट में तो ये भी बोला जाता है कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और ये खत्म इस बात पे होती है कि अगली कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब करनी है। ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती हैं, ये बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। उसमें 8 लोग मिलके एक चीज पे डिस्कस कर रहे होते हैं जो 2 लोग मिलके कर सकते थे। तो इतना वेस्ट होता है। और दूसरा, एक दूसरा एग्जांपल, जैसे अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल होती है ना कि 4 अप्रूवल हो रहे हैं, अप्रूवल प्रोसेस को भी वेस्ट माना जाता है। अप्रूवल जो होता है, अप्रूवल डजंट ऐड एनी वैल्यू। जैसे सीईओ क्या होता है, कई बार सीईओ के टेबल पे इतनी बड़ी 8-10 पेजेस फाइल्स रखी होती हैं, वो क्या करता है, बस सिर्फ साइन कर रहा होता है, उसका काम होता है सिर्फ सिग्नेचर्स करना।
क्या ऐड कर, उससे पूछो कि आप भाई क्या कर रहे हो, नहीं आप सिग्नेचर आपने तो देखी भी नहीं फाइल, आपने तो सिर्फ साइन कर दिया, नहीं वो मेरे मैनेजर ने देखी है ना सब फाइल, उसने देखी है तो मैंने साइन कर दिया। उसका मतलब क्या है, उसका सिर्फ सिग्नेचर, वो कुछ खुद वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा है। तो आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हो कि अगर मैनेजर ने साइन कर दिया है दैट्स इट, दैट्स इनफ। सो इस तरह से बहुत सारे आप चेंजेस ला सकते हो। तो आप आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसे करते हो रिपीटेडली, क्योंकि 10 साल पहले आप करते थे वो, अब ये सीईओ भी इसलिए कर रहा है क्योंकि 10 साल पहले किसी ने किया था, वो राइट। ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप गैम्बा इन्वेस्टिगेशन करते हो तो इतना सारा वेस्ट बाहर आता है। तो आई मतलब इंटेलेक्ट, देन एस स्क्रैप, डिफेक्ट, एरर, रिवर्क। जो भी चीज आप पहली बार ठीक नहीं कर रहे उसको हम कहते हैं डिफेक्ट, और आई स्विम में एस वाला स्क्रैप। ये सारा वेस्ट है, मतलब आपने अपना समय बर्बाद किया, कंपनी का समय बर्बाद किया, ये सब वो सब करने में, और आपने प्रोड्यूस क्या किया है, डिफेक्ट और एरर। तो उसको आपको रिड्यूस करना है। उसका मतलब है आपको हर चीज पहली बार ही सही करनी होगी। जो इंस्पेक्शन है, चेकिंग है, इसको भी हम वेस्ट कहते हैं। कोई भी तरह की इंस्पेक्शन, कोई भी तरह की चेकिंग को हम वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन आपको तभी करना पड़ रहा है क्योंकि आप यू आर प्रोड्यूसिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स, सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ वेस्ट। क्या बात है। बीच में सर एक सेकंड लूंगा। केशव जी लिख रहे हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 111 लोग देख रहे हैं और इतने मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं कि लाइक तक दबाना भूल रहे हैं शायद ये तो हाँ, साथियों मेरे तो आप केशव जी की बात सुनिए और देखिए, लाइक जितना लाइक दबाएंगे उतने ज्यादा मैं टूल्स आपको दूंगा। बस लाइक अपनी उंगली लाइक बटन पर तुरंत दबाएं और ज्यादा से ज्यादा टूल्स पाएं। क्या तो बात है, क्या बात। तो तीसरा वाला तो हमारा स्क्रैप हो गया। सो आई स्विम टू एस स्क्रैप, वे डब्ल्यू वेटिंग, वेटिंग टाइम, एनीथिंग विच जो आपसे इंतजार करवाए पूरा वेस्ट है। आप मैंने भाई फाइल भेजी है, अब मैं उसका वेट कर रहा हूं। जो चीज 10 दिन में होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी प्रोसेसिंग टाइम जस्ट 1 या 2 घंटे होती है उसका, लेकिन वो 10 दिन इसलिए लगती है क्योंकि उसमें प्रोसेस में वेस्ट होता है। उसमें आगे भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, अप्रूवल वेस्ट, चेकिंग वेस्ट, इंस्पेक्शन वेस्ट, और एक बहुत बड़ा वेस्ट जो इसमें है वेटिंग वेस्ट। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, कहीं पर भी जहां भी वेटिंग हो रही है किसी भी स्टेप में, इसका मतलब है वहां पे इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है और आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है वो आप वेटिंग टाइम आइडेंटिफाई करके अपने प्रोसेस में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है SISW, स्विम आई, इन्वेंट्री। एनी इन्वेंट्री, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो या अतिरिक्त जो आप कुछ भी बना रहे हैं, वो सब वेस्ट है। मतलब जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो वो आपके पास पड़ी हुई है, उसका मतलब है आपका पैसा, आपकी कंपनी का पैसा अटका हुआ है। टोयोटा ने तो इतना सारा अपने वेयर हाउसेस कम कर दिए क्योंकि उन्होंने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन लगा दिया था। तो इतना उनका मतलब जितने पैसे बचे वेयर हाउसेस हटाकर और किराया देते देते उनके जो पैसे बचे, उससे उन्होंने एक नई फैक्ट्री खड़ी कर ली। आप समझ सकते हैं कि इतनी जो आपका कंपनी में या आपके बिजनेस में, छोटा बिजनेस भी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप ऐसे ही पे करते रहते हो, लाइसेंस लेके रखा हुआ है लेकिन उसको यूज ही नहीं करते। बहुत सारे, इसको कहते हैं इन्वेंट्री वेस्ट। इन्वेंट्री मतलब कुछ भी चीज जो आपके पास हो और जो आपका खर्चा करवा रही हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, इट्स एन इन्वेंट्री वेस्ट। तो आपको सर मैं चाहूंगा सर, ये तो खैर मैं भी अपने बिजनेस के साथ रिलेट कर सकता हूँ कि न जाने कितनी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत शायद वो दिवाली के सफाई जैसा है कि जब दिवाली पे साफ करने जाते हैं तो लगता है कि यार इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, और जैसे ही फेंकने का मन करता है तो लगता है कि नहीं शायद कभी इस्तेमाल हो जाए, फिर अगली दिवाली में फिर से वो मिल जाता है। काफी सारे साथी हमें सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी बिजनेस प्रोसेस में या फिर आप जहां पर भी काम कर रहे हैं या फिर अगर आपका कोई काम है, इफ यू फील दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज comes into the waste और वो इन्वेंट्री बेकार की है, तो आप शायद लिख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उस पर बात भी हो सके और शायद आपको रियलाइज हो सके कि ये टाइम वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है और अननेसेसरली उसी के साथ उसका सबसे बड़ा फर्क आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। Isn't it, sir? हाँ, यस यस, परफेक्टली। और इसमें ये शायद वो टूल तो मैं बता नहीं पाऊंगा लेकिन क्विकली मेंशन कर देता हूँ। आप गूगल पे ढूंढते 5S एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम यही करते हैं कि जो चीज यूज नहीं कर रहे हो उसको आप निकाल के बाहर रखिए और जो यूज कर रहे हैं उसको सलीके से लगा दीजिए। तो ये 5S कंसेप्ट भी क्लीन का ही सिस्टम में आता है।
और मैं अपने मेरे कुछ दोस्त भी जुड़ गए हैं, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मैं उनको बता दूंगा कि वो लोग जरा हम जैसे उम्र दराज लोगों के जो दोस्त होते हैं वो भी उम्र दराज ही होते हैं, उनको ज्यादा मीडिया का समझ में नहीं आता। तो एक चीज मैं बता सकता हूँ, आप वॉच पार्टी शुरू कर सकते हो, वहीं पर कहीं बटन दब रहा होगा, स्टार्ट अ वॉच पार्टी, तो आप उसको स्टार्ट अ वॉच पार्टी कर दीजिए, तो मेरे और जो दूसरे दोस्त हैं उन तक भी पहुंच जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, आई स्विम टू, ISWIM, मोशन, एनी मूवमेंट विच इज नॉट एडिंग वैल्यू इज अ वेस्ट। तो आप इसको सीधे कर सकते हैं। टी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये पूरा इसको वेस्ट ही माना जाता है। तो आप कहेंगे कि अगर चीजों को एक दूसरे जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दीजिए, हमारा कहना है कि आप इसको एटलीस्ट वेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब ये वेस्ट है, इसको तो पहले मानिए। जब आप उसको वेस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे तो कम से कम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और कम से शायद हो सकता है एलिमिनेट करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा एग्जांपल है, 6 महीने पहले तक मैं ये एग्जांपल देता था और फिर लोग बड़े उस पर डिबेट करते थे। मैं कहता था देखिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरा वेस्ट है, तो लोग कहते थे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऑफिस में जाना थोड़ी है, वो तो वैल्यू एडेड है। आज सारे काम बिना ट्रेवल के हो रहे हैं और बिल्कुल सही। जरूर कुछ चीजें अफेक्ट हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो चीजें अफेक्ट नहीं हुई हैं वो वापस ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं जाने चाहिए। जो चीजें चल रही हैं बिना ट्रांसपोर्टेशन, उसका मतलब है आप इतना सारा वेस्ट कर चुके हैं 5-10 सालों में, कम से कम आगे तो वेस्ट मत कीजिए। तो बहुत अच्छी सीख मिली हमको कोविड-19 से, कि एक वेस्ट जो है उभर कर आ गया। मुझे याद आ रहा है, एक कंपनी में सीईओ ने कहा था मुझसे कि अरे सर, हमारे यहाँ इतनी रिपोर्ट बनती है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं रिपोर्ट देख के मतलब दिन चला जाता है। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अपने सारे लोगों को बोल दीजिए कि कल से सारी रिपोर्ट बनाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल कोई एक भी रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो एक हफ्ते का, अब करीब 125 रिपोर्ट्स बनती थी। थोड़े दिन के बाद फिर मैंने कहा कि देखिए, अगर किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने पूछा कि भाई वो रिपोर्ट कहाँ है, तो मतलब है, इसका मतलब है कि कोई देख रहा है उस रिपोर्ट को। और अगर किसी ने कुछ पूछा ही नहीं तो इसका मतलब है वो रिपोर्ट कोई देख नहीं रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। 125 में से सिर्फ 8 रिपोर्ट थी जिन पे लोगों ने क्वेश्चन की कि भाई वो रिपोर्ट नहीं मिली। तो मैंने कहा बस ये 125 में 8 रिपोर्ट्स हैं जो आपके काम की हैं, बाकी सब आप बंद कर दीजिए। तो ये वही तरीका हो गया कि आज भी ट्रांसपोर्टेशन का जो वेस्ट है वो भर कर आ गया है। जो बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं बिना ट्रांसपोर्टेशन के, उनको पता लग गया है कि आप वो बिना ट्रांसपोर्टेशन के चल सकते हैं, तो वो वेस्ट है। और एक तुरंत मैं आखिरी के 2 ओ बता देता हूँ, ISWIM 2 के ओवर प्रोसेसिंग। मतलब अगर कस्टमर ने आपसे कुछ चीज नहीं मांगी और आप स्टिल उसको दे रहे हैं, मतलब आप ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब ओवर पॉलिशिंग या गोल्ड प्लेटिंग भी कहते हैं, तो ये भी वेस्ट है। मतलब आपको लगेगा कस्टमर खुश हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी कंपनी का नुकसान हो रहा है अगर आपको कस्टमर को वो दे रहे हैं जिसके लिए उसने पे नहीं किया है। तो ये ओवर प्रोसेसिंग, और कस्टमर को वैसे भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो क्यों आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ओवर प्रोडक्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा आप अपनी प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हैं तो वो दैट विल लीड टू अदर वेस्ट लाइक इन्वेंट्री एटसेट्रा। तो ये सब चीजें मैं जितने टूल्स हैं मैंने शेयर किए, गेम्बा शेयर किया, प्रोसेस मैपिंग शेयर किया, ISWIM to intellect waste, once again intellect, I swim, IS scrap, I inventory, motion, waiting, transportation, over processing and over production। तो ये सारी चीजों में अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप तुरंत देखेंगे कि आपकी बिजनेस, आप थोड़ा सा लिस्ट बनाएं कौन सा वेस्ट है, और तुरंत उसको, एक एस्केप टेक्निक होती है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप हर स्टेप पे ये 5 प्रश्न पूछिए। मतलब आपको 10 स्टेप है तो आपको हर स्टेप पे 5-5 बार पूछना है। एस्केप मतलब एलिमिनेट, सिंप्लीफाई, कंबाइन, ऑटोमेट एंड पैरेलल। ई मींस एलिमिनेट, कहना है एलिमिनेटेड, मतलब इसको उसको बंद कर सकता हूं। कई चीजें लगेगा अरे हाँ यार, तो उसको जरूरत ही नहीं है। सबसे आप पूछेंगे हम क्यों कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा यार क्यों कर रहे हैं, सच में नहीं। देखिए, फैक्स मशीन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कंपनीज में फैक्स मशीन रखी होती है, उसके फैक्स नंबर भी होते हैं, उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, प्रोक्योरमेंट टीम उसकी 10 दिन लेती है वो प्रोक्योरमेंट
फैक्स मशीन आज की तारीख में जब व्हाट्सएप से या किसी भी 1 सेकंड में हर चीज पहुंच जाती है, फैक्स मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि किसी ने एस्केप टेक्निक नहीं लगाई, किसी ने प्रोसेस मैपिंग नहीं की, किसी ने वेस्ट आइडेंटिफाई नहीं किया। तो यू माइट बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट इन योर कंपनी इफ यू डू दैट। तो ये हो गया। तो आपने एस्केप, एलिमिनेट, सी, एस मस्ट सिंप्लीफाई। इसी चीज को हम किस सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस आपके पास है आज, जिसने आपको दी है, जिसने ट्रेन किया है, वो प्रोसेस डिजाइन हुई थी 5 साल 10 साल पहले, हो सकता है 30 साल पहले। 30 साल पहले तो ईमेल भी नहीं थी, उस प्रोसेस को मालूम ही नहीं कि आपके पास ईमेल है। या 5 साल पहले अगर डिजाइन हुई थी तो उस प्रोसेस को मालूम नहीं कि आपके पास व्हाट्सएप है। तो इसका मतलब है आप तुरंत उस प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग। तो एस्केप, एलिमिनेट, सिंप्लीफाई, कंबाइन, मतलब दो स्टेप्स को मैं क्या साथ साथ कर सकता हूँ। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो सर ने पानी भी उबाल दूं और साथ में मतलब अदरक भी छील लूं, तो वो सर उसको कहते हैं पैरेलल। और कंबाइन मतलब 2 स्टेप्स को क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ। और ए मतलब ऑटोमेट। आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं, तो आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप अगर अप्लाई करेंगे, आपकी बिजनेस पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे और आप बिल्कुल यू विल बिकम अ हीरो। आपकी जो सारी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। ऐसे बाबा लोग कहते हैं ना, आप इस आलू में इतना प्याज डालो और इसका सेवन कर लो तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आप बस ये आई स्विम 2 लगा के, एस्केप टेक्निक लगा के, गेम्बा करके, कॉज एंड इफेक्ट, शिकावा डायग्राम लगा के और परेटो इस्तेमाल करके आप सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब कृपा यही रुकी हुई है। बस आपकी कृपा। अब बाबा तैयार हैं आपकी समस्याओं का हल करने के लिए। तो अपनी समस्याएं बताइए। ये साथियों, इनकेस अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, सो प्लीज शेयर योर क्वेश्चन। आप टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई प्रोसेस से रिलेटेड, बिकॉज मैं भी लगातार इस बात को रिलेट कर सकता हूं। जब हम लोग अपनी कंपनी चला रहे होते हैं तो बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार प्रोसेस के चक्कर में काम डिले हो जाता है, और कई बार बेसिक प्रोसेस भी अगर हम डिजाइन नहीं करते तो उसका नुकसान भी हो जाता है, अदर वे अराउंड भी हो जाता है। So it should be a right balance, what I believe, sir. If I'm not wrong. Absolutely right. So Absolutely right. तो रामचल जी बोल रहे हैं बिजनेस ग्रोथ पर आपने कोई बुक लिखी है क्या सर? रामचल जी, अमिताभ सर की जो कंपनी है एनएक्सिस, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी शुरू सर ने कैसे शुरू किया था उसके ऊपर ही किताब लिखी हुई है, और अमेजन पे अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी, बट आप खोज जरूर सकते हैं सर। अगर वर्जन अवेलेबल है तो किताब का नाम है द एनेक्सा स्टोरी। तो उसमें मैंने मजे ले लेके कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से पहले उसका नाम मैंने एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर रखा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो एक ऑलरेडी किताब आ चुकी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो वैसी कॉपी सी लगेगी, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। लेकिन उसमें मैंने बिल्कुल मजे लेके यही बताया कि भाई मैं गलती से एंटरप्रेन्योर, सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर बन गया, और लेकिन कैसे बना, मतलब बिल्कुल गांव से आया, बिल्कुल हमारे घर में चूल्हे का खाना बनता था, और मतलब जो भी आपने देखा होगा गांव में किस तरह से रहते हैं, कुएं से पानी निकाला जाता था, वहां से हमने चल के किस तरह से 5-6 देशों में अपनी ऑफिसेस खोले। तो उसकी सारी कहानी मैंने बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में लिखी है। उसका हिंदी का जो हिंदी पुस्तक भी आने वाली है। बस उसमें जब आप हिंदी में लिखते हो तो क्योंकि आपकी मातृभाषा है तो आपके तो इसको और अच्छा लिखें और अच्छा लिखें, और उस चक्कर में डिले हो रही है। लेकिन मैंने वो लिखी है। तो अगर आप इंग्लिश वर्जन है द एनेक्सा स्टोरी, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, एंड डेफिनेटली यू कैन राइट टू मी एज वेल, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं सर। हमारे विंग कमांडर सुभाष कुमार शर्मा सर पूछ रहे हैं एस्केप में पी और ई का क्या मतलब है? हालांकि क्वेश्चंस के आंसर भी नीचे खुद आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं वहां पे, आप चाहे नहीं तो हाँ उस पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। हाँ, एस्केप में ESCAP, ई में होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या मतलब है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप ऐसे ही कर रहे हो क्योंकि इसको किसी ने आपको हैंड ओवर कर दिया है, किसी ने आपको ट्रेन किया है कि भाई ये 5 स्टेप इसको फॉलो कीजिए। पर्सनल लाइफ में भी यही होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके शायद पिताजी ने कहा कि भाई ये 5 चीजें आपको करना चाहिए, लेकिन अब आपको फिर से दूसरी बार दूसरे नजरिए से देखना चाहिए कि इसकी जरूरत है भी कि नहीं। तो या तो पर्सनल लाइफ हो या कंपनी में, जो आपको ट्रेनिंग में फर्स्ट डे मिला था वो जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ी बेहतर प्रोसेस हो, तो आप उसको एस्केप मतलब एलिमिनेट कर दीजिए। और एस मतलब होता है सिंप्लीफाई। इसी चीज को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं
और सी का मतलब है कंबाइन। इस स्टेप को किसी और स्टेप के साथ अगर कंबाइन कर दें तो टाइम बच सकता है। ए का ऑटोमेट और पी का पैरेलल। पैरेलल मतलब दो चीजें आप एक साथ कर रहे हो साथ में। क्या बात है। राम सरन जी लिख रहे हैं कि आई विल अप्लाई एस्केप मेथड इन आवर बिजनेस। सो राम सरन जी के बारे में बता दूं, स्कूल चलाते हैं गोरखपुर में, और आई एम श्योर राम सरन जी दिस विल हेल्प यू, बिकॉज स्कूल में तो मैं कई बार देखता हूँ कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कई बार हमें लगता है कि इनको हटाया जा सकता है, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है, और जिससे कि चीजें बहुत कुछ इंप्रूव हो सकती हैं। सो कैन डेफिनेटली ट्राई। अगर आप इस और कोई भी सवाल अगर आप है तो आप शायद आप यहाँ पे प्लीज एक बार पूछ सकते हैं जरूर। जरूर। या जैसे स्कूल में, हाँ, दो चार हमने कुछ स्कूलों में प्रोजेक्ट्स लिए थे। इसके तीन प्रोजेक्ट्स लिए थे। पहला प्रोजेक्ट था कि हमको एवरेज स्कोर्स जो थे और स्कूल के बढ़ाने थे, और दो अलग अलग स्कूल थे। देखिए, एक था गवर्नमेंट स्कूल और एक था बिल्कुल हाई एंड प्राइवेट स्कूल। तो जैसे अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल में 90 थे, उनको चाहते थे वो 95 प्लस जाएं, और गवर्नमेंट स्कूल में अराउंड 60-65 था, उसको वो बढ़ाना चाहते थे। तो आपको आश्चर्य होगा कि दोनों जगह तकनीकें हमने सेम लगाई, और ऑफ कोर्स रूट कॉजेस अलग अलग निकले, लेकिन उन रूट कॉजेस को निकाल के हमने, मतलब वहां हमने कॉज एंड इफेक्ट और पेरेटो लगाया। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको एवरेज स्कोर्स बढ़ाने हैं अपने स्टूडेंट्स के, जो आपके मार्क्स होते हैं, वो अगर आपके अराउंड लेट्स से 70% हैं, तो अगर आप उसको 80% करना चाहते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाइए और उसके ऊपर पेरेटो लगा दीजिए। 2-3 कारण होंगे, सिर्फ मुख्य कारण, सिर्फ उसी पर काम कीजिए। मतलब नहीं तो क्या होता है ना, अधिकतर जब मीटिंग्स होती हैं कि हम कैसे स्कूल में अपनी स्कोर्स बढ़ाएं, तो 10 लोग होते हैं, 10 रीजंस बताते हैं, सब फिर 10 आइडियाज बताते हैं। जो आइडियाज हमको इजी लगता है उस पर काम करते हैं। मे बी दैट इज नॉट द रूट कॉज, इसीलिए आपके स्कोर्स वहीं के वहीं हैं। हो सकता है हम कहें कि नहीं हमारे फैकल्टी अच्छे नहीं हैं, हो सकता है दैट इज नॉट द रूट कॉज। मे बी फैकल्टीज का जो एक्सपोजर है वो दैट इज द रूट कॉज। तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप उस पर थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू। मैं भेज दूंगा। राइट, थैंक यू। अहमद चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर हाय अमिताभ सक्सेना, हाउ कैन वी डिफाइन केपीआईज फॉर बिजनेस कंसल्टेंट्स? और आई थिंक एक और उसमें इन्होंने ऐड किया है, आई कैन सी द कमेंट, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। या तो इसमें लीन और सिक्स सिग्मा में हमारा एक पक्का विश्वास ये होता है कि आप जो चीज मेजर नहीं कर सकते वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो पहला रूल है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव इफ यू कैन नॉट मेजर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। और तीसरा रूल ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ मेजर नहीं कर पा रहे तो गो बैक टू रूल नंबर 2, दैट मीन्स एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। अब लोग कहेंगे कि हम कैसे मेजर करें, किस तरह से? तो एक तो होते हैं सिंपल मेजरमेंट, जैसे स्कोर्स हो गए, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, टाइम टेकन टू, या आपका सेल्स अचीवमेंट्स हैं, ये सब चीजें तो आप इजीली आप मेजर कर सकते हो। हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। और जो चीजें आपको लगती हैं कि जो आप मेजर नहीं कर सकते, हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो उसके लिए एक तरीका होता है, सिंपल तरीका। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, इससे तो उसके थोड़े से एडवांस तरीके भी हैं। एक वेरी सिंपल तरीका होता है, उसको बाइनरी के तौर पे आप मेजर कीजिए। जैसे कोई कहेगा भाई मैं खुशी कैसे मेजर करूं? खुशी थोड़ी मेजर कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाइनरी तरीका है खुश और नाखुश, खुश या दुखी, जो भी है, सुखी दुखी। अब आपके पास 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं या 100 कस्टमर्स हैं, आप उसने सबसे पूछा कि भाई आप खुश हो गया दुखी हो? तो 70 ने कहा खुश हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद 70 कहेंगे खुश हैं और 30 ने कहा कि दुखी हैं। तो हमारे पास परसेंटेज मिल गई कि 70 लोग खुश, 30 लोग नाखुश। अब 30 लोगों को हमको कम, 30% को हमको 10% करना है, तो आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तभी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, मैं अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहता हूं, ये होता है विजनरी स्टेटमेंट, ये होता है बॉइलिंग द ओशन स्टेटमेंट। मतलब आप ओशन कभी बॉयल नहीं होता, आप सोचिए आई विल बॉयल द ओशन, कभी होगा ही नहीं। या ऐसे सॉल्विंग वर्ल्ड हंगर स्टेटमेंट कि मैं सारी दुनिया से भूख मिटा दूंगा, वो कभी मिटने वाली नहीं है, कुछ लोग हमेशा भूखे रहेंगे। तो इसके लिए आपको वो वेरी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मुझे 30% लोग अनहैप्पी हैं और इसको मैं 20% या 10% बना दूं। तो हर चीज मेजर कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा के तौर पे। जैसे मैंने कहा खुशी, तो खुश नाखुश,
कोई और जैसे कोई और तरीका, कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हो जिसको मैं आपको दिक्कत आ रही है मेजर करने में। तो जो परफॉर्मेंस है कई बार आपको उसको एक तो स्केल में मेजर कर सकते हैं कि 1 to 5, 5 मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस, 1 मतलब लीस्ट मतलब एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, एक तो वो है। लेकिन बेटर है अगर आप बिजनेस, मेरे ख्याल से बिजनेस परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इसमें आप वो सारे मेजर्स निकालिए जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे। इसमें हो सकता है मतलब हम जो यूज करते हैं, हम अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट्स बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फ्री में आपको सीक्रेट्स दे रहे हैं। पहला है ऑफ कोर्स सेल्स रेवेन्यू, फिर आपका ये होता है आपके कस्टमर फीडबैक जो हैं, वो चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। फिर दूसरा ये है, हम इसको लीडिंग लैगिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब कस्टमर फीडबैक तो आपका मतलब हिस्टोरिकल मेजर हो गया ना, कि आज कस्टमर खुश है, वो तो पिछले साल की बात बता रहा है कि क्योंकि आपने पिछले साल कुछ किया उस वजह से वो खुश है। तो कुछ ऐसे भी मेजर्स होते हैं कि इस समय आप कितने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेजर है। दैट विल मेजर योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो आपने कितने नए ट्रेनिंग्स यूज किए, कितने आप सेल्स कैंपेन के लिए और सेल्स ट्रेनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने लोगों को कितना पढ़ा रहे हो, या कितना मतलब हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू योर right now your employees. So all these things are the measures which are going to reflect on your future performance. तो ये सब चीजें जो हम इनको एक्स फैक्टर्स कहते हैं, मतलब पीछे जो मेजर बाद में जो फ्यूचर को बताते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग पास्ट, लेके मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू तो आपको पुराना बता रहा है कि भाई मेरा रेवेन्यू 1 साल पहले इतना था, उस पर आप खुश होने में खुश हुई है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। रियल मेजर आपका होगा कि आज मैं कितनी ट्रेनिंग अपने लोगों को दे रहा हूँ, कितने नए प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, नया जो चीज आ रही है मार्केट में उससे मेरा सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको काफी मदद करेंगी। 2 सवाल आए हैं सर इंपॉर्टेंट, और हमारा हम 50 मिनट होने जा रहा है, हमारा धीरे धीरे समय भी कम हो रहा है। क्योंकि साईं दिवाकर पूछ रहे हैं कि सर आई एम 18 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द स्किल्स दैट आई मस्ट लर्न एट दिस एज? ना, तो सबसे पहले मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि सबसे पहले आप में जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो एक सपना देखने की आप में बहुत अच्छी शक्ति होनी चाहिए। और सपना भी मतलब 2-3 लेवल पे देखना पड़ता है। पहला तो एक फाइनल स्टेज पे कि यार मैंने ये अचीव कर लिया और मैंने ये हो गया, और मैंने जो देखना चाहे आप देखिए, आंखें बंद करके देखना, किसी को बताना भी नहीं। तो जो देखना चाहे आप अंबानी बन जाइए, बिल गेट्स बन जाइए, कुछ भी बनिए, वो तो हो गया पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे आपको ये थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना, हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, अभी मैं जैसे इमेजिन कीजिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में राइट साइड में आपका इफेक्ट है और लेफ्ट साइड में आपके कॉजेज हैं। तो इफेक्ट को कहते हैं वाई फैक्टर, मतलब जो आउटपुट है, और इनपुट्स मतलब एक्स फैक्टर्स जाते हैं। तो हमको इसका, वो तो सपना हो गया, लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए कुछ और मुझे करना है, आपको उसका भी सपना देखना है। जैसे मैंने देखा, भाई मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने देखा कि मैं मेरी 10 करोड़ की एक बिजनेस हो गई, ये हो गया आपका फाइनल ऊंचे स्तर का सपना। अब उसके लिए मुझे कम से कम 50,000 लोगों को कांटेक्ट करना है। तो अब आपको ये सपना देखना है कि मैं 50,000 लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, 50,000 लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और फलाना ठिकाना। उसके बाद एक थर्ड लेवल का सपना देखना है, और वो सपना है कि 50,000 लोग मुझे कैसे मिले। तो मैं ईमेल लिख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, जो भी है, तो उसको भी आपको करते हुए अपने आप को देखना है। तो अधिकतर लोग ऊपर वाला ही सपना देखते हैं, फिर सोचते हैं कि सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो सपने देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन 3 लेवल के देखिए, और फिर अपने आप वो सारी, आप अपने आप ही 50,000 मेल लिखने लगेंगे, आप अपने आप ही जो भी आपने सपने देखे हर लेवल पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सपने को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिफरेंट छोटे छोटे सपने देखिए जो आपको बड़ा सपना मतलब विच कैन लीड टू द बिगर ड्रीम बीइंग फुलफिल्ड। ग्रेट। अखिलेश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं सर, क्या क्रिएटिव फील्ड के लोग किसी क्रिएटिव बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नफा नुकसान से ज्यादा भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं? ओके, हाँ, तो देखिए
अब इसके लिए जो मैं टूल्स बता रहा था, मैंने अभी कुछ टूल्स बताया आपको, अगर आप थे उस समय जैसे कॉज एंड इफेक्ट, पेरेटो एक्सेट्रा। अब वैसे मैं भी बचपन में, मैं प्रवीण से कई सालों से बात कर रहा हूँ, वो भी जानते हैं कि भाई मैं बचपन में तो कवि बनना चाहता था, लेकिन फिर कहते हैं किस्मत ने ऐसे धक्के दिए और दूसरा श्रोताओं ने साथ नहीं दिया होते हैं बदनाम शायर तो महफिलों से जब निकाल दिए गए तो हमने कहा कि भी कुछ और कर लें, तो हम इस क्षेत्र में आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहली बार अगर आप क्रिएटिव हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भावनाएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन भावनाओं में भी थोड़ा सा एनालिटिक्स का तड़का जरूरी है। क्या क्योंकि बात? अगर आप एनालिटिक्स से प्यार कर लो, जैसे मैंने वही किया, मैंने एनालिटिक्स को शायरी के तौर पे ले लिया। अगर मैं जब पढ़ाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है कि आप ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हो या कोई आर्ट का क्लास ले रहे हो। तो उसका मतलब मैंने क्या किया, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, आर्ट अच्छी लगती है, भाषा अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैंने उसी चीज को कॉज एंड इफेक्ट, पेरेटो, हाइपोथेसिस टेस्ट, अब ये सब बड़े हाई एंड मतलब बोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आप किसी स्टैटिस्टिकल प्रोफेसर को उससे मिलोगे तो वो आप दुखी हो जाओगे, उससे भाग जाओगे दूर। मतलब सॉरी अगर कोई देख रहा है, कोई स्टैटिस्टिक प्रोफेसर देख रहा है, मेरा कहने का मतलब है मतलब अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं जो क्रिएटिव लोगों को थोड़ा सा एनालिटिक्स से प्यार करना चाहिए, और वो जो भावनाएं जो आप बात कर रहे हो, इमोशंस हैं, अच्छे इमोशंस आपको इन टूल्स से मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े सिंपल टूल्स होते हैं। आजकल तो सब सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो आपको ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है कि भाई मुझे कैलकुलेशंस नहीं आते, मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन, सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आपको मिल गए हैं। इनफैक्ट यू कैन बी मोर क्रिएटिव व्हाइल यूजिंग दोस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अब मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा एनालिटिक्स की तरफ भी थोड़ा सा मोड़ लें, तो इट विल रियली मेक अ डिफरेंस। परफेक्ट सर, थैंक यू। और आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं सर, वेरी क्विकली, बिकॉज समय हो रहा है। मोहम्मद साजिद जी पूछ रहे हैं कि इज टेकिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फ्रॉम मेट्रो सिटीज टू स्मॉल सिटी विल बी अ गुड आइडिया? एक सक्सेसफुल, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि जो फ्यूचर है वो सब स्मॉल सिटीज में ही है, और आपको स्केल अप मिलेगा। कई बार खैर हमने तो थोड़ा रिवर्स किया था, तो मैं बता दूंगा कि हमने बिल्कुल छोटे स्केल पे शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस मिली और उसके बाद हम उसको बड़ा करते गए। लेकिन ये अगर आप उसका रिवर्स करते हो तो ये बहुत आज की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि अगर आप देखो आज भी जितने भी बड़े सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, अधिकतर लोग छोटे शहरों से आए हैं। तो आज भी जो छोटे शहरों में हैं वो प्लान करने ही वाले हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें आप उनको छोटे शहरों में पहुंचा दो तो उनको वो प्लान करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो नीड तो है, ज़रूरत तो है। जैसे कोचिंग क्लास है, अगर आपकी बहुत अच्छी चल रही है बड़े सिटी में, तो उसकी ज़रूरत आपको छोटे सिटी में भी है। तो डेफिनेटली यू शुड रिप्लिकेट, एंड जो जल्दी करेगा वो जल्दी पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू दैट। थैंक यू सो मच सर। अमिताभ सर, बहुत मजेदार रहा आज का ये सेशन। आई कैन सी, दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप जरूर फीडबैक दें कि कुछ भारद्वाज जी बोल रहे हैं बहुत ही शानदार जानकारी अमिताभ सर, एंड शिवा मिश्रा जी बोल रहे हैं वेरी नाइस थियरी टू बी अचीव टू बी सक्सेसफुल बिजनेस, 3 स्टेप्स, विजुअलाइजेशन, शानदार। एंड फ्रेंड्स प्लीज डू शेयर योर फीडबैक कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और कल 5 बजे यहीं पर मुलाकात होगी, और कल हम किसी बिजनेस पे बात नहीं करने वाले हैं, हम कल किसी ट्रेनिंग पे बात नहीं करने वाले, हम लोग कल शायरी करने वाले हैं। जी हाँ, कल 4 शायर होंगे। अमिताभ सर आप भी इन्वाइटेड हैं, एंड कल यहाँ पे कमेंट्स में वाहवाह ज्यादा दिखाई देने वाला है, आई कैन इमेजिन दैट। एंड कल थोड़ा सा मस्ती है कि रोज रोज स्कूल में पढ़ाई के अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होने चाहिए, तो कल का कल्चरल प्रोग्राम का प्लान है। अहमद चौधरी जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुण बोल रहे हैं एक्सीलेंट सर, एंड डॉक्टर अरुण एलपीयू यूनिवर्सिटी में आई बिलीव ही इज मेरे फ्रेंड हैं जो रियाद में रहते हैं, फैसल जियाउद्दीन साहब, उन्होंने भी पूरा
एक घंटे उन्होंने पूरा देखा। थैंक्स अ लॉट फैसल भाई, मतलब मजा आ गया। और देखिए आपका प्रोग्राम विदेशों तक जा रहा है। क्या बात है, मतलब हम भी एमएनसी में आ रहे हैं सर, मल्टीनेशनल कंपनीज तक पहुंचे। और थैंक यू सो मच। फैसल जी ने मेरे जो एनेक्सा स्टोरी में उनका मेंशन भी है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी हमारा मतलब इनिशिएट वहाँ एस्टेब्लिश करने में हमारी कंपनी रियाद, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। तान्या बोल रही हैं, जो एक ट्रेनर भी रह चुके हैं इस पूरे 20, आज 21वां दिन है उसमें से, और इन्होंने स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव, वेरी इनलाइटिंग, आई विल अप्लाई द फॉर्मूलाज। क्या बात है, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी बोल रहे हैं जबरदस्त सेशन अमिताभ सर, थैंक यू सो मच। और प्रदीप जी ने पूरा नोट्स बना के शेयर कर दिया था कमेंट बॉक्स में। अमर सर बहुत hats off to you sir, you are awesome। and ठाकुर जी बोल रहे हैं, विपिंदर जी वेरी एक्सीलेंट सेशन सर। ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं सर, मैं अब इसको स्क्रीन पे नहीं लेके आ पा रहा हूँ। एंड मोहम्मद साजिद जी लिख रहे हैं फिर से, अमिताभ सर हैज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ही टॉट अस सो मेनी थिंग्स इन जस्ट 50 मिनट। यस दोस्तों, मैं बता दूं अमिताभ सर की जो कंपनी है एनेक्सस, सर आप लोग ऑनलाइन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम भी चला रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग, येलो बेल्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं आजकल। तो आप मेरी कंपनी एनेक्सस यूरोप है, फेसबुक पेज पर या आप ढूंढ सकते हैं एनेक्सस, और उनसे हम कांटेक्ट कीजिए, enquiry@annexus.net पे लिख दीजिए, हम आपको एनरोल कर लेंगे। बड़ा मजा आता है, 200 से 300 लोग वर्ल्ड वाइड उसमें होते हैं। तो मैं टूल्स एंड टेक्निक्स येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। और बाकी अगर आपकी टीम से देख रहा हो तो प्लीज कुछ वेबसाइट या कुछ ड्रॉप कर दे और डिटेल ड्रॉप कर दे सर, और या तो मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, आप दोबारा से आके देख सकते हैं। तो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आई एम श्योर यू शुड अटेंड, और मजा आने वाला है। हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं अमिताभ सर की सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन की। हाँ, कम से कम 7-8 ब्लैक ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट तो हमारे आपके ऑडियंस के तौर पे उपस्थित हैं यहाँ पर। यस यस, मैं उनमें से एक हूँ सर। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल मुझे याद है। मोहम्मद साजिद पूछ रहे हैं हाउ कैन आई ज्वाइन। बस enquiry@annexus.net पे आप कर दें, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब एक कमेंट लिख दूंगा बाद में, या www.annexus.net, पवित्रा जो है एनेक्सस टीम से उन्होंने लिख दिया है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। यस, पवित्रा ने कमेंट कर दिया है annexus.net। यूके में एक अहमद चौधरी बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं कि प्लीज अनाउंस डिस्काउंट ऑन मास्टर ब्लैक बेल्ट प्रोग्राम। बिल्कुल, ऑनलाइन नाउ यू कैन डू अहमद and from UK itself, so definitely I'll give you a special discount, don't worry। और मैं वो वाली यूके वाली बात तो भूल गया सर बताना कि अमेरिका सोसाइटी ऑफ क्वालिटी में यू आर द फर्स्ट इंडियन जिसको 5 बार लगातार बुलाया जा चुका है इस प्रोग्राम के लिए। एग्जैक्टली, सो या दैट्स अ गुड थिंग। मेरा बस चलता तो वहां पर भी मैं हिंदी में बोलता, लेकिन एनीवे कहेंगे तो ज्यादा ही हो रहा है। सर थैंक यू सो मच। मोदी जी तो नहीं है ना, मोदी जी होते तो हम हिंदी में बोलते, लेकिन क्या दाढ़ी बढ़ा दी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सिक्स सिग्मा क्वालिटी और बाकी चीजों के लिए एनेक्सस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस आई पर्सनली एडमायर, बिकॉज मैं खुद ट्रेनिंग ले चुका हूं। एंड बाकी तो सर का स्टाइल आपने देख लिया, मस्ती वाला, मजाक मस्ती में कैसे पढ़ाई हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रहे हैं सर, सो किस दिन प्लान करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं, बिकॉज वन ऑफ दी बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में, सो वी कैन कम लाइव। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि सर का समय लेके इस पे बात करी जाए। सो थैंक यू सो मच सर। इस पूरे स्किलिंग यू परिवार के साथ और जितने भी साथी, करीब 100 से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं, उनके तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए और आपके समय के लिए। एंड यस, जल्दी ही मिलने वाले हैं, और कल यहाँ पर वाह करने के लिए और हम सभी को अपनी भी शायरी सुनाने के लिए जरूर उपस्थित होइएगा सर। Thanks a lot Scaling You and Praveen Rajbhar for the excellent initiative. We appreciate this and thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, कल मुलाकात होती है 5 बजे। थैंक यू सो मच।